अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर जो कि अपनी लास्ट एपिसोड्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, तभी तो एक के बाद दूसरा सुराग अब जैन को मिलता जा रहा है। जैन ने मैविश के फ़ोन पर जॉन की कॉल सुनी जो कि पैसों की डिमांड कर रहा था, और ऐसे में जैन समझ गया कि महानूर इसी के पास होगी, तभी तो फ़ौरन से नंबर ट्रेस करवाया और लोकेशन मालूम करते ही फौरन वो फराज के साथ जॉन के पास चला जाता है और यहाँ पर जॉन को किडनैप कर लिया। अब जॉन से महानूर के बारे में पूछ रहा है, लेकिन जॉन महानूर को वाकई नहीं जानता, इसलिए बताने लगा कि वो महानूर को नहीं जानता। मैविश के लिए उसने कोई और काम किया था। एक औरत जो हॉस्पिटल से निकली थी उसको टक्कर देकर मारा था, और अब जॉन की अपनी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तभी वो पैसों की डिमांड कर रहा था और मैविश उसे पैसे नहीं दे रही। फराज ने जब औरत की बात सुनी तो बहुत चौंक गया, एकदम से शॉक्ड रह गया कि मारिया ठीक कहती थी, मैविश ने ही मरवाया है उसके बच्चे को। अब तो जैन और फराज दोनों ही हैरान रह गए कि मैविश इस हद तक भी जा सकती है। जैन फराज के सामने बहुत शर्मिंदा है। घर आया तो यहाँ पर मारिया के पास बैठकर माफ़ी मांगने लगा कि मेरे अपनों को मैविश ने नुकसान पहुँचाया और मैं अपने अपनों को मैविश के शर से महफूज नहीं रख सका। वो खेलती गई और मैं तमाशा देखता गया। मारिया भी सिवाय अफसोस करने के क्या कर सकती है, उसके जख्म तो फिर से ताज़ा हो गए। अरसे बाद जब कुदरत ने औलाद से नवाजना चाहा ही था कि मैविश ने बीच में आकर उसी औलाद को दबोच दिया। मतलब मैविश का मकाफात कैसे नहीं होगा, मैविश कैसे नहीं बुरे अंजाम को पहुंचेगी, किसके साथ उसने बुरा नहीं किया। यहाँ पर दानिश जो कि फितरतन अच्छा इंसान है, अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि पहले भी मैविश के साथ मिलकर उसने महानूर को किडनैप किया था, और यहाँ तक कि वो लोग तो महानूर की इज्जत नोचने को तैयार थे, लेकिन मैंने ऐन वक्त पे जाकर महानूर को बचा लिया और मैंने ही उसे सेफली घर पहुँचाया था। तब महानूर ने किसी को कुछ नहीं बताया था और मैं जानता हूँ कि मैविश ने दोबारा से ये हरकत की है। अब यहाँ पर मुनीसा दानिश को डांटती भी है और चुप रहने का भी कहती है कि तुम मैविश के साथ मिलकर किस तरह की हरकतें कर रहे हो। अगर अब तुमने अपने बाप को ये सब कुछ बताया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, इसलिए तुम चुप ही रहो। लेकिन दानिश खामोश नहीं रहना चाहता क्योंकि उसकी बहन की इज्जत का सवाल है। अब तो वो बाप के साथ मिलकर फिर से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर घर आया तो तफ्तीश शुरू की। अगर पहले ही महानूर बेटी हमें बता देती कि उसे किसने किडनैप किया तो अब ये नौबत ना आती। लगता है उन्हीं लोगों ने फिर से किडनैप कर लिया। दानिश की तो पसीने छूटने लगे और मुनीसा जो छुपकर इनकी बातें सुन रही थी वो भी परेशान हो गई कि कहीं कहीं दानिश सच ना बोल दे, कहीं किसी को कुछ बता ना दे। वो अपने बेटे को हर तौर बचाना चाहती है, इसीलिए तो मैविश से सवाल करना बहुत ज़रूरी था। फ़ोन पर बात कर नहीं सकती तो उसके घर उससे मिलने चली गई। यहाँ पर मदीहा बेगम अपनी बहू के सदके वारी जा रही थी। मैविश को खानदानी कंगन दिए कि यह हमारे खानदानी कंगन है, मैं जैन की बीवी को देना चाहती थी, इसलिए आज से ये तुम्हारे हुए। मुनीसा बेगम तो इस इंतज़ार में है कि कब मैविश फ्री उसे मिले और वो बात करे। आखिरकार वो वक्त आ ही गया तो मुनीसा अब महानूर के बारे में पूछती है, महानूर कहाँ है, मुझे सच सच बताओ। देखो मैविश, दानिश मुझे सब कुछ बता चुका है, तुम लोगों ने पहले भी ये हरकत की, अब के बार ये बर्दाश्त नहीं होगा। दिलावर ने बुलाया है पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अब के बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो नहीं बचोगी तुम, और तुम मेरे बेटे को भी ले उड़ोगी। बताओ कहाँ है वो, तुम खामोशी से बता दो, हम उसे बाजियाब कर देंगे और किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। पहले भी तो उसने कुछ नहीं बताया ना, इस बार भी नहीं बताएगी। लेकिन मैविश तो साफ इनकार कर देती है कि वो नहीं जानती, उसकी ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है इस सब में। है मुनीसा बेगम को मैविश पर यकीन नहीं है। दूसरी तरफ सेठ सिकंदर की नौकरानी अब महानूर की दोस्त बनती जा रही है। महानूर से बैठकर बातें करती है, उसके साथ दुख सुख शेयर करती है। तो महानूर से पूछने लगी, क्या वाकई सैन तुमसे मोहब्बत करता था? अगर मोहब्बत करता था तो तुम्हें इस तरह से छोड़ क्यों दिया उसने? वो तुम्हारी मुमानी बता रही थी उसने शादी कर ली, आखिर क्यों किया फिर उसने ऐसे? तो महानूर बताने लगी, इस पूरी दुनिया में मैं अकेली रह गई। पहले अम्मी का सहारा था, अब वो साथ भी साथ नहीं रहा। ऐसे में पूरे बेगानों में मैंने जैन को अपना माना था, लेकिन उसने भी बेगानापन ही शो किया। काश जैन ने मुझे धोखा ना दिया होता, मैं विश के साथ शादी ना की होती और मुझे उस पर एतबार होता। लेकिन अब तो
हर रिश्ते से एतबार उठ चुका है। मैं यहाँ से जाकर भी भला कहाँ ही जाऊंगी, लेकिन सिकंदर से भी शादी नहीं करना चाहती। मेरे पास एक ही तो रिश्ता था जैन का, और उसने भी मुझे दगा दे दिया। मैं तो अपनी सांसों से तंग आ चुकी हूँ। मेरा दिल चाहता है मेरी सांसें रुकें और मैं आज़ाद हो जाऊं। पता नहीं ये सांसें भी कभी मेरा साथ छोड़ेंगी। अब महानूर मुकम्मल तौर पर डिसअपॉइंट हो चुकी है, जिंदगी से थक चुकी है, हार चुकी है। लेकिन जैन महानूर को हारने नहीं देगा, थकने नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत जल्द महानूर तक पहुंच जाएगा। वैसे अब तक जैन को महानूर तक पहुंच ही जाना चाहिए था, क्योंकि मुलाजमा ने बता दिया था कि इस सब में मामू मुमानी भी इन्वॉल्व हैं, और जैन को इनके गांव का तो मालूम है, तो फिर उनके पास वो क्यों नहीं आ रहा। जब जैन को मुकम्मल यकीन हो जाएगा कि जॉन ने सिर्फ मारिया का एक्सीडेंट किया था और कुछ भी नहीं, तो फिर वो मामू मुमानी का पीछा करते हुए यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आकर वो फिर पहुँच जाएगा महानूर तक। और उसके बाद महविश का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। सिर्फ तलाक से तो काम नहीं चलेगा। कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया, मारिया की आखिरी उम्मीद तक को उसने ख़त्म कर दिया। महानूर को 2 बार उसने किडनैप करवाया। तो फ्रेंड्स, आखिर में क्या अंजाम देखना चाहते हैं आप महविश का, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।